नीलम की शादी एक बिजनेसमैन लड़के से कर दी। सुहाग रात में उसे अपने पति की हकीकत पता चली। वो पैसे वाला तो है मगर मर्द नहीं। नीलम के ख्वाब ख्वाब ही रह गए, मगर नीलम के लिए और कोई रास्ता नहीं था। शादी से पहले नीलम का कोई अफेयर नहीं था, तो उसने यह सब अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। फिर शादी के 1 साल बाद जब नीलम अपने मायके आई तो पता चला कि उसकी माँ नानी के घर जा रही थी। नीलम की माँ नीलम को देखकर बहुत खुश हुई और उसे भी साथ चलने को कहने लगी, मगर उसका ननिहाल में मन नहीं लगता है, तो उसने मना कर दिया और कहा कि मैं पापा के पास ही रहूँगी। नीलम की माँ ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह जाऊँगी और 3 दिन में लौट आऊँगी। तुम अपने पापा का ख्याल रखना। फिर रात का खाना खाकर वह सब सो गए। नीलम ऊपर वाले कमरे में सो रही थी, तभी रात को उसे प्यास लगी। नीलम पानी पीने के लिए नीचे आई। माँ की आवाज़ें सुनकर वह उनके कमरे तक चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन फिर भी नीलम इस तरह की आवाज़ सुनकर समझ गई थी कि उसकी माँ अंदर क्या कर रही है। फिर नीलम अंदर देखने के लिए जुगाड़ देखने लगी। गेट के सामने बेड होने की वजह से नीलम को साफ दिखाई देने लगा। कुछ देर तक अंदर का नज़ारा देखने के बाद वह उठकर वहां से अपने कमरे में चली गई, मगर उसे यह सब देखने के बाद नीलम को नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं कब नीलम की आंख लगी और जब सुबह हुई तो उसकी माँ ने उसे उठाया। अब सोती रहेगी क्या, उठ जा, रात को कमरे के बाहर से क्या देख रही थी। माँ की बात सुनकर नीलम हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि इन्हें कैसे पता चला। फिर वह हाथ मुंह धोकर नीचे गई तो माँ ने चाय लाकर दे दी और उसकी माँ कमरे में सामान पैक करने के लिए चली गई। फिर थोड़ी देर बाद नीलम ने अपने पति के बारे में माँ को सच सच बता दिया कि मेरा पति नामर्द है, वो कुछ करने के लायक नहीं है। नीलम की यह बात उसके पापा ने सुन ली। उसका पिता सोचने लगा कि एक औरत के लिए नामर्द पति कितना दुखदायक होता है। उसने फैसला किया कि वह उससे अपनी बेटी का तलाक करवाकर दूसरी शादी करवा देगा, और हुआ भी ऐसा ही। नीलम के पिता ने किसी तरह उन दोनों का तलाक करवा दिया और एक गबरू मर्द से उसकी शादी कर दी। शादी की पहली रात में नीलम को उसने वो मज़ा दे दिया था जिसकी वो हकदार थी। दूसरी शादी से नीलम बहुत खुश थी।